द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V इक्वल टू 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर. What is the electric force acting on 2 coulomb point charge प्लेस्ड एट द ऑरिजिन. ठीक है. सो अगर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फंक्शन आपके पास गिवन है, ठीक है, सो हम लोगों को निकालना है फोर्स ऑन द 2 कूलम पॉइंट चार्ज जो कि ऑरिजिन पर प्लेस है. ठीक है. सो कैसे निकालेंगे? सो देखिए, ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट आप सभी को पता होगा, x0 y0 एंड z0. ठीक है. बट ये स्केलर फंक्शन है. ठीक है ना. पोटेंशियल क्या होता है? स्केलर होता है. पोटेंशियल इज v इज स्केलर. ठीक है. बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? दिस इज द वेक्टर. इस पर वेक्टर साइन होता है ना. ठीक है. सो पोटेंशियल फंक्शन यूज करके हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. ठीक है. सो कैसे निकालेंगे? सो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा कि ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ भी. ठीक है. पोटेंशियल ग्रेडियंट का निगेटिव जब हम लोग लेते हैं सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है. ठीक है. बुक में देखिएगा, सो इस तरह से ग्रेडियंट का सिंबल डार्क में होगा. सो डार्क में है, दैट मीन्स इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, या फिर हम लोग इस तरह से लिखते हैं. ठीक है. सो ये जो सिंबल आप देख रहे हो, दिस इज द सिंबल ऑफ ग्रेडियंट. ठीक है. ये ग्रेडियंट है. ठीक है. सो जब ग्रेडियंट ऑपरेशन हम लोग पोटेंशियल फंक्शन का करते हैं और उसमें नेगेटिव साइन लगाते हैं तब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास आता है. ठीक है. अब इस डेल का जो वैल्यू होता है, दिस इसको याद कर लीजिएगा. ठीक है. ठीक है ना. ये आपका डेल का वैल्यू है. ठीक है. ग्रेडियंट का जो वैल्यू है दैट इज दिस वन. तो इसमें देख सकते हैं आई जे के, ये एक वेक्टर बन गया हमारे पास. इसका क्या मीनिंग है? दिस इज द सिंबल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. दिस इज द सिंबल ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू जेड. ठीक है. सो जब पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो वाई और जेड को कांस्टेंट लेना है. वाई के रिस्पेक्ट में जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो एक्स और जेड को कांस्टेंट लेना है, और जेड के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट कीजिएगा सो एक्स वाई को कांस्टेंट रखिएगा. ठीक है. सो दैट मीन्स जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट इज इक्वल टू निगेटिव ऑफ करली वी बाई करली एक्स आई कैप. देन सिमिलरली भी को विथ रिस्पेक्ट टू वाई डिफ्रेंशिएट कीजिए, पार्शियल डिफ्रेंशिएट, जे लगाइए यहाँ पर यूनिट वेक्टर, देन प्लस. ठीक है. ठीक है. ये इसका फॉर्मूला बन गया. ठीक है. अब क्या करना है? इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है. सो ई का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा वेक्टर फॉर्म में? सो देखिए, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. सो जहाँ जहाँ एक्स है वो डिफ्रेंशिएट होगा, बाकी टर्म जीरो हो जाएगा. सो ये वाला जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, क्योंकि इसमें एक्स टर्म नहीं है. सो पहला दो को डिफ्रेंशिएट करना है. सो 6 माइनस, यहाँ पर देखिए एक्स है, डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो जाएगा. सो बचेगा माइनस 8y स्क्वायर. 6 माइनस 8y स्क्वायर, दिस इज आई कैप. ठीक है. देन प्लस y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए. सो y के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे सो देखिए ये जीरो हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट होगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा, ये डिफ्रेंशिएट होगा, ये जीरो हो जाएगा. ठीक है. सो यहाँ पर देखिए कितना होगा, माइनस 8x और 2y. सो दैट मीन माइनस 16xy ये हो जाएगा. देन माइनस 8. ठीक है. देन प्लस 6z. ठीक है. जे कैप लगा दिया हमने. ठीक है. देन फिर प्लस विथ रिस्पेक्ट टू जेड डिफ्रेंशिएट करना है. सो यहाँ पर जीरो, ये जीरो, ये जीरो. सो ये वाला डिफ्रेंशिएट होगा. सो दैट इज 6y. ठीक है. डी जेड बाई डी जेड 1 हो जाएगा. देन माइनस 8z. ये के कैप आ गया. ठीक है. फिर से चेक कर लीजिए इसको. ठीक है. सो अब देखिए क्या करना है हम लोग को, ऑरिजिन पर निकालना है ना. सो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू एट ऑरिजिन. सो ई एट ऑरिजिन. ठीक है. सो दैट मीन्स यहाँ पर x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 0 पुट कीजिए. सो ई हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा निगेटिव, ब्रैकेट में आ जाएगा, दिस इज 0. सो 6 आई कैप, देन प्लस, सो देखिए ये टर्म 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा. सो माइनस 8 जे कैप. ठीक है. और इसमें y और z 0 पुट कीजिएगा. सो ये होल 0 हो जाएगा. ठीक है. सो सिंपल दिस वन आएगा. सो दैट मीन्स माइनस 6 आई कैप देन प्लस 8 जे कैप. ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बनेगा. ठीक है. और अगर यूनिट अगर मीटर और वोल्ट में है सो ये आपका वोल्ट पर मीटर हो जाएगा. ठीक है. ओके. सो मैग्नीट्यूड हम लोग को निकालना पड़ेगा. सो मैग्नीट्यूड का वैल्यू कितना हो जाएगा? दैट इज रूट ओवर 6 का स्क्वायर
प्लस 8 का स्क्वायर, सो इट इज रूट ओवर 100, ठीक है। सो दैट इज 10 वोल्ट पर मीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। सो फोर्स हमें निकालना है ना, सो फोर्स क्या हो जाएगा, ओरिजिन पर रखे हुए चार्ज पर जो फोर्स लगेगा दैट इज क्यू ई। सो क्यू का वैल्यू 2 कूलम है, ठीक है, और चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड 10 है, ठीक है। सो फोर्स कितना आ गया हमारे पास 20 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अगर यही फोर्स आपको वेक्टर फॉर्म में लिखने बोलेगा, सो वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, दैट इज क्यू इंटू ई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में। सो वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो दैट मीन्स -12, ठीक है, क्यू का वैल्यू 2 कूलम है, 12 आई देन प्लस 16 जे कैप न्यूटन, ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। सो एक्स कंपोनेंट अगर फोर्स पूछेगा आपको, सो -12 न्यूटन, वाई कंपोनेंट अगर पूछेगा सो 16 न्यूटन, और जेड कंपोनेंट सो इट इज 0 न्यूटन।